आज हम बात करेंगे कि आप अपना फैट जल्दी से जल्दी कैसे लूज कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको फैट लॉस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैट लॉस बहुत हार्ड होता है, भूखे रहना पड़ता है, बाहर का खाना बंद करना पड़ता है, बहुत सारा कार्डियो करना पड़ता है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 4 ट्रिक्स जिनको अगर आप यूज करोगे तो गारंटीड आप वीक में एक बार बाहर का भी खाना खा सकते हो। और अगर इन चारों ट्रिक्स को अगर आपने साथ में यूज कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका वेट बढ़ता क्यों है। आप ज्यादा खाते हो, आपका वेट बढ़ जाता है इजी, पर आप कम खा रहे हो तब आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलोरीज क्या होती है। तो जो आपका फूड है, आप जो भी फूड खाते हो उसको नापने की एक यूनिट होती है जिसको हम कैलोरी बोलते हैं। तो फूड इज इक्वल्स टू योर कैलोरी। ओके, अब यहाँ पर कैलोरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आप जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी, आप बाहर से मोमोज खा रहे हो, आप घर का अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हो, प्रोटीन शेक पी रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, हमेशा आपका सारा का सारा फूड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। इंसान को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स लेने चाहिए जो हेल्दीएस्ट वे है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा हम नहीं करने वाले कि आपको 5 दिन तक कुछ खाना ही नहीं खाना है या फिर पूरे पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, एंड में खाना है जिससे आपको हेडेक हो सकते हैं, स्टार्व हो सकते हैं, फालतू बहुत सारी चीजें हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरी, सबसे कम से कम कैलोरी क्या होंगी आपकी, किसी भी वुमेन के लिए, किसी भी लेडी के लिए होता है वो 1200 कैलोरी, इससे नीचे नहीं जाना है। और मेन के लिए होता है 1500 कैलोरी, इससे नीचे जाने पर आपको हार्मोनल इश्यू हो सकते हैं, फटीग, हेडेक्स और बिंज ईटिंग साइकिल्स। आप अपनी डाइट ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और कुछ ना कुछ खाते रहोगे छोटा मोटा, जिससे एट द एंड आप स्ट्रेस में भी आ जाओगे और आपका फैट लॉस भी नहीं हो पाएगा और आप सोचोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है। प्रोटीन आपको लेना है 30% ऑफ योर टोटल फूड, 30%। ओके, कार्ब्स आपको लेने हैं 45% और फैट्स आपको ले लेने हैं 25%। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरी कैलोरी मेरे को कैसे पता पड़ेगी, मुझे तो कैलोरी पता ही नहीं है। तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा और इसके साथ में मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आपको सीधे गूगल पे जाके बस लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर। आपको जाके गूगल पे लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर, इसकी लिंक नीचे मिल जाएगी आपको। और सिर्फ आपको अपना वेट डालना है, आपकी डेली लाइफस्टाइल कैसी है, आप एक्टिव हैं कैसे हैं, जो भी हैं उसमें सब लिखिए, हाइट लिखिए, वेट लिखिए, तो आपको आपकी कैलोरीज मिल जाएंगी। मोस्टली इंडियन डाइट्स जो होती हैं इंडियन हाउस होल्ड में, हम अपने घरों में जो हमारी मम्मी हमको बना देती हैं खाने के लिए, या फिर अगर कोई मम्मी भी देख रही है तो आपको लगता है कि आप कम डाइट खा रहे हो, आप कम खाना खा रहे हो तो वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। और आप खा क्या रहे हो, पूरा घी में रोटी लगी हुई है पर एक रोटी खा ली आपने और वो घी लगा हुआ है, तो आपकी कैलोरीज ज्यादा है पर खाना कम है। आपके साथ में होता ये है और आप फिर डिप्रेस हो जाते हो एट द एंड और आप अपनी डाइट कंटिन्यू नहीं करते हो। अब जैसे कि मैंने फूड को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज, बट 1 ग्राम फैट में आपकी होती है 9 कैलोरीज, जो काफी ज्यादा है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि फूड क्या होते हैं, कैलोरीज क्या होती हैं और उनको निकालना कैसे है। सबसे पहली हमारी ट्रिक होने वाली है वो है हाफ फूड। आप जो कुछ भी खाते हो, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस उसको हाफ करना है। अब हाफ, पूरा हाफ नहीं, उससे थोड़ा निकालना है। कैसे? लेट्स से कि ये आपका डेली का फूड है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक हो गया कार्ब्स, एक हो गया प्रोटीन और एक हो गया फैट्स। कार्ब्स हमारी एनर्जी होता है, तो अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में निकाल दोगे आप एकदम कम एनर्जी, लो फील करने लगोगे, तो इनको हम उतना नहीं निकाल सकते। फिर प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप प्रोटीन भी ज्यादा नहीं निकाल सकते। बचे हमारे फैट्स। फैट की जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, तो अगर आप फैट को निकालोगे, एक लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट तो आपको रखना ही है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा निकाल दिया। अगर आप फैट को कम करोगे तो आप थोड़ा सा भी अगर फैट कम कर रहे हो तो काफी ज्यादा कैलोरीज आप सेव कर लोगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अगर आप सुबह उठते ही पराठा प्लस चाय खाते हो, चाय और पराठा, ओके, तो यहां पर
सीधा सा फैट को कम करने के लिए पहली बात तो बहुत घटिया ऑप्शन है अगर चाय और पराठा खा रहे हो तो, इसलिए फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसकी बजाय आप स्विच कर सकते हो रोटी पर जो कि सुबह नहीं लेनी चाहिए। बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका, अगर आप सीरियस हो इसके लेके, तो आपको ओट मील पे जाना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज यहाँ पे सेव कर ली। पराठा आपका कुछ अमाउंट करता 300 से 400 कैलोरीज ये खाने में, और अगर आप ये खाओगे तो आपका एग्जैक्टली हाफ कैलोरीज हो जाएंगी। तो हमारा जो मेन आइडिया है हाफ द फूड वो ये है कि आपको अपने नॉर्मल क्वांटिटी से फैट्स को सबसे ज्यादा कम करना है, क्योंकि आप थोड़ा भी फैट कम करोगे तो बहुत ज्यादा कैलोरीज कम हो जाएंगी, जो कि आपके लिए अच्छा है। कार्ब्स को उतना कम नहीं करना है और प्रोटीन को मत ही कम करना, क्योंकि इंडियन डाइट्स में प्रोटीन वैसे भी ज्यादातर डेफिशिएंट ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। तो ए जो है कार्डियो भी बहुत अच्छी करता है, रनिंग भी बहुत ज्यादा रिग्रेस करता है, खाना भी वो बहुत कम खाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सन बी के बारे में, जो कि कार्डियो इतना रिग्रेस नहीं करता है। वो सुबह को 1 घंटा वॉक पे जाता है, वॉक फास्ट पेस वॉक, और खाना खाने के बाद में शाम को वो वापस 1 आवर वॉक पे जाता है, और सोने से 3 घंटा पहले वो कुछ भी खाना भी नहीं खाता है। ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक्टिव लाइफस्टाइल है उसकी। तो स्टडीज के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग, फैट लॉस स्टार्टिंग में तो ये लोग ज्यादा करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ इनका जो फैट लॉस है वो बहुत ही कम हो जाता है, और ये जो है ये लंबे समय तक उसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे और इनका फैट लॉस ज्यादा हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? तो एक साइंटिफिक टर्म होती है नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है ऐसी एक्टिविटी से कैलोरी बर्न करना जो एक्सरसाइज नहीं हो। जैसे कि अगर आप मेरा एग्जांपल लो, तो जब मुझे वेट लॉस करना था तो मैं सुबह को जल्दी उठ के ऐसे ही वॉक पे चला जाता था, और 3 to 4 किलोमीटर मेरी वॉक रहती थी, कुछ 35-40 मिनट्स की। और जब मैं जिम जाता था तब मैं जिम बाइक की जगह पैदल चला जाता था और वापस भी पैदल आ जाता था। और शाम को खाना खाने के बाद में भी मैं हाफ आवर समथिंग कुछ वॉक कर लेता था, जिससे जो मेरी कैलोरी डेफिसिट थी मैं टोटल ओवरऑल 1000 कैलोरीज तक सिर्फ उसी से बर्न कर लेता था, जिसकी वजह से ना मैं जिम में कार्डियो करता था और ना कहीं और कोई भी रिग्रेस मेरे को डाइट में भी चेंजेस नहीं करने पड़े। और इसीलिए हमारी जो सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है वॉक। मॉर्निंग में 1 आवर, इवनिंग में 1 आवर। वॉक आपको ऐसे करना है, फास्ट पेस वॉक होनी चाहिए, मतलब कि आपकी सांस नहीं फूले। इसी को यूज करते करते मैं यहां से यहां तक पहुंचा था। अब मैं यहाँ पे बार बार सांस फूलने पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आपकी सांस नहीं फूली होती है स्टार्टिंग में, तब आपकी बॉडी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन एक साइंटिफिक टर्म है। जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करती है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तब हम उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब उसके आगे लग जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जब ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे तो, पर एनएरोबिक में आता है जब आपकी बॉडी आपका स्टोर्ड ग्लूकोज यूज करने लग जाती है, C6H12O6। तो जब आपकी बॉडी ग्लूकोज का यूज करने लग जाती है तब आपकी हार्ट बीट है वो भी हाई चली जाएगी, आप ज्यादा देर तक उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन को यहाँ पे करना है फास्टेस्ट वे टू लूज फैट। तो आपकी बॉडी की ओवरऑल जो क्षमता है फैट लॉस करने की वो गिर जाती है, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एनएरोबिक में तेज जब आप चलोगे, आपकी सांस फूलने लगी, तब आप समझ जाना कि आपका फैट लॉस है वो स्लो हो चुका है। और अगर सांस नहीं फूल रही है, वॉक करते रह रहे हो आप, तो वो एरोबिक है, मतलब फैट लॉस तेज हो रहा है। इससे आपको क्या समझना है? आपको फोकस करना है अपनी नीट एक्टिविटीज पर एज कंपेयर टू इंटेंशनल एक्सरसाइजेस। इंटेंशनल एक्सरसाइजेस जैसे आपने जिम में जाके बहुत ही ज्यादा वर्कआउट किया, इंटेंस, बहुत ही ज्यादा आपने फास्ट रनिंग करी। अब यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे इंटेंस वर्कआउट, ऐसे फास्ट रनिंग के बाद में लोगों को हमेशा ज्यादातर बहुत तेज भूख लगती है और फिर वो ओवर ईट भी कर जाते हैं, जिससे कि वो अपना सारा वर्कआउट वहीं पे फेल कर देते हैं, जो भी उन्होंने कैलोरीज बर्न करी होती हैं। और वहीं पर जो नीट वाले हैं उन्होंने तो नॉर्मल काम ही किया है घर का, ना सांस फूली है ना कुछ, तो वो अपनी
डाइट को आगे तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, ओके। आप अपनी डाइट स्टार्ट करते हो तब आप तब भी ये सोचते हो कि बस 1 महीना करनी है, मेरा वेट लॉस हो जाएगा, 2 महीना, पर कभी भी आप ऐसे नहीं सोचते हो कि कभी मैं बंद ही नहीं करूंगा। और ऐसा सोचना भी काफी डीमोटिवेटिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी हो जाता है कि कभी कुछ अच्छा खाए नहीं तो हम लाइफ को एंजॉय कैसे करें। आप एक नेगेटिव टॉक करने लगते हो अपने दिमाग के साथ में। तो हमारी तीसरी ट्रिक जो होने वाली है वो है ईट आउट। आपको वीक में एक बार बाहर खाना ही खाना है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको बाहर खाना ही खाना है। इससे आपके पॉजिटिव्स क्या हैं? दिमाग आपका सेटिस्फाइड रहता है, आपको रिजल्ट्स भी मिलते रहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एंजॉय करते हो इस जर्नी को, और आप एक लंबे समय तक डाइट को कंटिन्यू कर भी पाते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, मैंने खुद ने भी जब वेट लॉस किया था तो मैंने हर हफ्ते बाहर का खाना खाया था। अब बाहर का खाना मतलब ये नहीं कि मैं पूरे दिन बाहर का खा रहा था, मतलब जो भी मेरी मोस्ट फेवरेट मील होती है, जैसे कि मुझे चाइनीज खाना पसंद है या फिर पिज्जा खाना पसंद है, तो हफ्ते में एक बार मैं कार्डियो को बढ़ाता था। 40 मिनट्स में कार्डियो करता था, और फिर उसके बाद में जाके, लेट्स से कि आपको मोमोज खाना पसंद है अगर, तो अगर आप मोमोज खाते हो जाके बाहर, वो अप्रॉक्स कुछ होते हैं 250 कैलोरीज, ठीक है। पिज्जा खा रहे हो आप, कौन सा पिज्जा खा रहे हो, जो भी हो, 400 से 500 मैक्स ये रहता है। आपको अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स लगेंगे एक फास्ट पेस वॉक करने में, 250 कैलोरी बर्न करने में। तो आप कैलोरीज बर्न करिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा है, ओके, वॉक के अलावा, ठीक है, जो आपकी डेली वॉक है वो तो है ही, उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिससे कि आप थोड़ा सा ज्यादा खा सको। थोड़ा सा ज्यादा मतलब आपका फेवरेट पार्ट, ओके। और उस दिन आपको अपने कार्ब्स पे थोड़ा सा ज्यादा कट डाउन करना है। जैसे कि आप रात को अगर 2 रोटी खा रहे थे तो उसकी जगह 1 रोटी खाना, राइस खा रहे थे तो राइस स्किप कर देना, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। और आपको हर हफ्ते एक बार बाहर का खाना है। नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है होल फूड्स। अब यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म आती है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब ये क्या होता है, आप जो कुछ भी खाते हो तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, कैलोरीज बर्न करती है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो आपने कुछ भी खाया, आपकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया तो आपको एनर्जी मिली। अब जो वो डाइजेशन हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने में भी तो कैलोरीज बर्न होगी। यहाँ पे हमारा गेम चेंजर जो है होल फूड्स, वो काम आता है। जो होल फूड्स होते हैं आपने प्रोटीन लिए होल फूड्स में, कार्ब्स हुए जो होल फूड्स वाले, वो आपके कितना परसेंटेज ऑफ कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो अगर आप प्रोटीन की बात करें होल वाले, तो 20 से 30% TEF यहाँ पे बर्न हो रहा है, मतलब आपकी कैलोरीज 20 से 30% बर्न होती हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में, ओके। कार्ब्स की बात करो आप तो 5 से 15%, और जो प्रोसेस्ड फूड है वो है 0 से 3%, जो कि काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, चिकपीस जो हमारे चने होते हैं, अगर आप 200 कैलोरीज चने लेते हैं वर्सेस 200 कैलोरीज आप चिप्स की ले लोगे या फिर बिस्किट्स की ले लोगे, तो TEF जैसे मैंने आपको बताया कि होल फूड्स का होता है 20 से 30%, मतलब कि आप जब उनको खा लेते हो 200 कैलोरी के आपने चने खा लिए, ओके, और उसके बाद में जब बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है तो बॉडी खुद भी आपके बैठे बैठे भी डाइजेशन के लिए भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो 20 से 30% जब वो बर्न होता है तो 50 कैलोरीज तो बर्न करने में ही यूज कर ली बॉडी ने खुद ही। तो 200 कैलोरीज की आपने चने खाए, 50 कैलोरी बॉडी ने ही उसको यूज कर लिया बर्न करने के लिए, तो एब्जॉर्ब कितनी बची? सिर्फ 150। मान लीजिए आपने चिकपीस की जगह यूज कर लिया चिप्स या बिस्किट खा लिया आपने एक, तो 200 कैलोरीज अगर आप बिस्किट की खाओगे ना तो आपका जो TEF है वो 0 से लेके 4% या 3% ही होता है, जो कि है सिर्फ 4 कैलोरी। आपकी बॉडी कुछ भी डाइजेशन में उसमें यूज ही नहीं करेगी, सिर्फ 4 कैलोरीज बर्न होगी और आपने 196 कैलोरी एब्जॉर्ब कर ली, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। दिन खत्म होते होते अगर आपकी फूड चॉइसेस ऐसी ही रही, होल फूड्स की जगह बार बार प्रोसेस्ड फूड की तरफ गए, तो एट द एंड आपको बहुत सारी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी 4 ट्रिक्स जिनको आप यूज करके अपना फैट लॉस बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं और फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। लास्ट जो बोनस ट्रिक होने वाली है वो है टाइमिंग ऑफ फूड। हमारे बड़े हमेशा हमसे कहते हैं कि रात को खाना मत खाओ, सोने से पहले बेड पे लेटे लेटे खाना मत खाओ, पूरे टाइम अपना मुंह जूठा मत करते रहो। ऐसा वो क्यों कहते हैं? कुछ तो रीजंस होंगे। एनिमल्स पर भी ये स्टडीज हुई है, ह्यूमंस पर भी ये स्टडीज हुई है कि आपके खाना खाने के जो टाइमिंग्स हैं, कि आप कौन सा खाना किस टाइम खा रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डालता है आपकी हेल्थ पे।
आप जब भी खाना खाते हो तब आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं, और जब भी आप खाना नहीं खाते हो तब वो डाउन चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाना अभी जस्ट खाना खाना बंद किया और 15 मिनट में आपके इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल डाउन चले गए, ऐसा नहीं होता है। एक बार हाई होने के बाद में वो काफी लंबे समय तक, मतलब इतना भी लंबे नहीं पर लंबे समय तक वो हाई ही रहते हैं। तो खाना खाने की टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कि हमारा बोनस पॉइंट है। तो जब भी आप सोते हो तो आपकी बॉडी एक फास्टेड स्टेट में जाती है। फास्टेड स्टेट मतलब भूखे रहती है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का तब डैमेज सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, बॉडी और ब्रेन दोनों का है ना। एंटी एजिंग होती है, ठीक है, बेटर मेटाबॉलिज्म होता है, इम्यूनिटी को भी प्रमोट करता है, वो आपकी डिजीजेस है उनसे भी प्रिवेंट करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। इससे आपकी सर्काडियन रिदम जो होती है, बॉडी की सर्काडियन रिदम, जिसको 24 आवर रिदम भी बोलते हैं यहाँ पर। तो मॉरल ऑफ द टॉपिक ये है कि टाइमिंग ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग ऑफ फूड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फूड का सिलेक्शन है, ठीक है। आप क्या खाते हो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कब खाते हो। तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, भूखे रहने वाला जो टाइम ऑफ पीरियड है उसी को आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप रात को सोते हो और अगर आप उठते हो सुबह के 8 बजे, आप 1 या 2 घंटा अगर आप उसको थोड़ा और डिले कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा। और सोने से 2 से 3 घंटा पहले आपको कुछ नहीं खाना है, इस प्रोसेस को, इस पीरियड को बढ़ाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।